हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत अमेजिंग है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत सारे लोग आज के टॉपिक को जानना भी चाहते हैं, ड्रीम्स के मीनिंग, कुछ सिग्निसिटीज़। बहुत सारे लोग स्नेक दिखते हैं ड्रीम्स में, इन सब के मीनिंग में कवर करूँगा। ये 4 टाइप के ड्रीम्स आपको आते हैं। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के रिगार्डिंग 90% लोग अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, लेकिन बहुत बार हमको ये ड्रीम्स याद रहते हैं और इनकी मीनिंग को एनालाइज करके आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज इसी मीनिंग को डिटेल से चलिए जानते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों काफ़ी सारे लोग अब किसी पर्सन को बार बार ड्रीम में देखते हैं। वो नंबर्स देखते हैं, बहुत सारे स्नेक देखते हैं, बहुत सारे विविड ड्रीम देखते हैं। और ये स्टेज आपके माइंड की एक स्टेज है जो आपके बारे में रिप्रेजेंट करती है। चाहे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे आप किसी पर्सन कनेक्शन हो। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई पर्सन इनको ड्रीम में दिख रहा है कि उससे सोलमेट का कनेक्शन है, या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, या कार्मिक कनेक्शन है। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को क्वेरीज रहती है, क्वेश्चन रहती है। आज इस वीडियो में हम उसका सोल्यूशन करेंगे, जानेंगे एक्चुअली आपको किस तरह के ड्रीम आते हैं, उनकी मीनिंग क्या है। राइट, बहुत सारे लोगों को हॉरर ड्रीम भी आते हैं, बार बार आते हैं, रिपीटिव ड्रीम भी आते हैं, रिकरिंग ड्रीम आते हैं, उसकी मीनिंग क्या होती है। इन सभी ड्रीम्स के मीनिंग भी आज कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो है, क्योंकि सपनों के अक्सर लोग जो पर्सनल सेशन लेते हैं उसमें भी पूछते हैं, हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हैं उसमें भी काफ़ी सारे लोग पूछते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रीम्स के बारे में। ये 4 टाइप के ड्रीम है, सॉफ्ट ड्रीम एंड हॉरर ड्रीम एंड आपके रिकरिंग ड्रीम। अगर रिपीटिव की कोई ड्रीम आ रहा है, कोई पर्सन आपको दिख रहा है, उसकी मीनिंग क्या होगी, इसका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से होता है। एंड रियल लाइफ बेस्ड ड्रीम्स, मतलब कि आप जो ड्रीम देखते हैं वो रियल हो जाता है। इस तरह के ड्रीम्स भी बहुत सारे लोगों को आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रीम के बारे में। दोस्तों हम सबका एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक ऑरा है, और हमारी एक एनर्जी है। हम एक वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी पे हैं। अगर हमारी वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसीज बदल रही है, डेफिनेटली हमारे लाइफ में जो चल रहा होगा वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रिफ्लेक्ट करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी बार काफ़ी सारे लोगों को कुछ नंबर्स दिखते हैं, 369 दिखता है, 1111 दिखता है, 36 दिखता है, बहुत सारे रिपीटिंग नंबर दिखते हैं। और कोई पर्सन के साथ वो फील कर पाते हैं अपने आप को, कोई पर्सन उनको ड्रीम में बार बार दिखता है। दोस्तों इसका क्लियरली इंडिकेशन ये है कि आप अगर उस पर्सन को मिस कर रहे होंगे, अगर वो पर्सन आपको मिस कर रहा होगा या उसकी एनर्जी आपसे कनेक्टेड होगी, डेफिनेटली आपको इस तरह का इंडिकेशन मिल सकता है। कोई पर्सन आपको ड्रीम में बार बार दिख सकता है। आप उससे मिस कर रहे हैं या उससे किसी प्रकार का कनेक्शन है, कोई आपका बॉन्ड बना हुआ है, कोई आपको किसी तरह की उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही, तो इस केस में आपको नज़र आएगा वो पर्सन आपके ड्रीम्स में बार बार आएगा। अब वो पर्सन होगा कौन? देखिए सॉफ्ट ड्रीम्स में वो पर्सन 1-2 बार दिख रहा है तो उसमें रिलेशनशिप नहीं फाउंड करना चाहिए जब तक वो रिकरिंग ड्रीम ना आ जाए। बहुत सारे लोगों को वो ड्रीम बार बार दिखता है, जैसे कि आप किसी पर्सन को बार बार अपने ड्रीम में देखते हैं, उसकी मीनिंग हमको निकालनी चाहिए। क्योंकि अगर 1-2 बार कोई इवेंट हुआ है तो ड्रीम्स में उसकी मीनिंग निकालने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, बेस्ड नहीं होगा। लेकिन अगर वो पर्सन से आप खुद उसे मिस कर रहे हैं, आप किसी ना किसी तरीके से बात करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एनर्जीज। अगर आपका कनेक्शन किसी भी प्रकार का हो, वह कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तीनों कनेक्शन में से कोई भी कनेक्शन बन रहा है तो उस केस में कोई पर्सन आपके ड्रीम में दिख सकता है। और यहाँ पर हॉरर ड्रीम के बारे में बात करेंगे। किसी प्रकार का फेयर या कोई चीज़ आपके साथ
छूटते हुए नजर आए, आप गिर रहे हैं, स्नेक दिख रहा है, या कोई पर्सन आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई ट्रामा चल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आते हैं। दोस्तों इन ड्रीम्स का मतलब अपने आप पर ध्यान देना होता है, वर्क करना होता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को नंबर्स दिखते हैं, बट इसमें रिपीटिंग नंबर दिखते हैं। और ये जो स्नेक वगैरह दिखते हैं अक्सर बैलेंस को दिखाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति को स्नेक से जोड़ के देखा गया है। आप बैकबोन से ऊर्जा को देखा गया कि जिस प्रकार ऊर्जा भी इधर उधर रोटेशन करती है, गति करती है, उसको स्नेक भी जिस तरह से गति करता है, उसके स्नेक को सिंबलाइजेशन किया गया है। तो बहुत सारे लोगों को स्नेक फियर की वजह से मिलता है। अगर आपको सैकल चक्र में ब्लॉकेज है, किसी प्रकार का डर है, लेकिन अगर स्नेक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में दिख रहा है, आपको ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहा है, और आप देख रहे हैं कि स्नेक आपका सपोर्ट कर रहा है, या किसी भी प्रकार का ऐसी आसपास वाटर है, बहुत शुद्ध पानी है, ओपन वाटर है, तो आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्नेक आप देखें तो बैड होता है। स्नेक समटाइम देखना स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। दैट इज़ गुड, वेरी गुड। अगर कोई पर्सन आपको बार बार किसी तरह का दूर जाते हुए नज़र आए, या आपको नज़र आए, वो पर्सन टेलीपैथिकली आपको नज़र आ रहा है, कोई बोल रहा है कि आप उसको मदद चाहिए, तो डेफिनेटली इस केस में आप फंसे हुए स्टक हो सकते हैं। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और उस पर्सन की मदद भी करनी चाहिए, जिसके थ्रू आप इस जो एनर्जी है इनसे निकल सके, अपने आप को बैलेंस कर सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हॉरर ड्रीम आता है, और आपको किसी डिफरेंट प्रकार का हो सकता है, उसकी मीनिंग डिफरेंट हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही वीडियो में सब चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कलेक्टिव हैं और सबके ड्रीम्स की मीनिंग अलग है। तो आपको एकदम सिग्निफाई नहीं करना है कि कोई पर्सन दूर जा रहा है तो इसका मतलब बैड ही है। कई बार उसके अच्छे इंडिकेशन भी होते हैं। नेक्स्ट ड्रीम की बात करते हैं। अक्सर लोगों को दोस्तों रिकरिंग ड्रीम आता है, राइट। रिकरिंग ड्रीम बहुत इंटरेस्टिंग ड्रीम है। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ बार बार दिखाई दे, एक ही इवेंट बार बार दिखाई दे, बार बार वो देखते हैं। इसका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से डेफिनेटली होता है, क्योंकि अगर कोई इवेंट बहुत ज़्यादा ऊर्जा के रूप में सब कॉन्शियस में आपके बैठ गया है, तो सब कॉन्शियस, जब आप सोते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड नहीं सोता है, आपको कॉन्शियस माइंड ओनली सोता है। तो वो रिफ्लेक्शन होती है, वो एनर्जी आपको दिखती है। देखिए, दो चीज़ों पे हमेशा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी श्वासें, आपकी सांस जो चल रही है, आपके ड्रीम्स, ये आपकी पर्सनैलिटी को बताते हैं। अगर किसी के श्वासों का अध्ययन किया जाए तो पता चल जाएगा कब वो गुस्सा है, कब वो लस्ट में है, कब वो प्रेम में है, कब वो जो है खुश है। सांसें हमारी सब कुछ बता देती हैं। सांसों का एनालिसिस करके आप जान सकते हैं पर्सन का मूड कैसा है। अगर आप सांसों को नियंत्रित करते, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको बैलेंस आता है। उसी प्रकार से आप अगर ड्रीम्स को भी एनालिसिस करें तो व्यक्ति के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, उसके पास्ट लाइफ ट्रामा क्या है, उसके हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है कि नहीं है। ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट हमारे एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा होते हैं। राहु उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं। तो चंद्रमा कैसे हैं आपके, इससे पता चलता है आप किस तरह के क्वालिटी ऑफ ड्रीम्स देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अननेचुरल, अनफेयर इस तरह की चीज़ें दिखाई दे, किसी के साथ बहुत सारा कनेक्शन नज़र आए, इसकी वजह से ऑन ऑफ आ रहा है रिलेशनशिप में, बहुत सारे साइंस नज़र आए, तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। उस केस में इस पर्टिकुलर चक्र पे ध्यान करना है जिसमें आप बैलेंस हो जाएं। लास्ट ड्रीम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में दोस्तों बात करूँगा, वो है रियल लाइफ बेस्ड ड्रीम्स। अगर आप कभी कोई ड्रीम देखते हैं वो रियल हो जाता है। जैसे आपने कोई ड्रीम देखा, आपकी लाइफ में वो चीज़ रियल हो गई। आपने रात को वो ड्रीम देखा, आपने देखा किसी की डेथ हो रही है, आप कोई बॉर्न ले रहा है, किसी की लाइफ में कोई आ रहा है, आपके लाइफ में कोई जा रहा है। तो इस तरह के रियल लाइफ ड्रीम्स भी बहुत सारे लोगों को आते हैं। इसका कनेक्शन आपके थर्ड आई से होता है, क्योंकि आपको वो जो दूसरा लोग है वहाँ से कई सारे सिग्नल और मैसेजेस मिल जाते हैं। इस केस में आपको वो चीज़ इस वजह से दिखाई जाती है क्योंकि उससे आपका कोई कनेक्शन होता है, उसमें आपको बैलेंस करना होता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, राइट। और कई सारे लोगों को इसमें भी नंबर्स दिखते हैं, बहुत सारे रियल लाइफ ड्रीम्स में नंबर दिखे, और मॉर्निंग कोई अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो गई। तो रियल लाइफ ड्रीम्स जो बेस्ड ड्रीम्स होते हैं, विविड ड्रीम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं।
वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारी निगेटिव चीज़ें देख रहे हैं तो उस चीज़ में आपको थर्ड आई का मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। इस तरह के एक्सेसिव मेडिटेशन जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा राइज होती है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो किसी तरह का थर्ड आई का बहुत एक्सेसिव मेडिटेशन किए हुए हैं, राइट तो उनकी एनर्जीज बहुत राइज हैं। अगर चक्रा आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तभी भी इस तरह के बैड ड्रीम्स आ सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको लोअर चक्र का मेडिटेशन करना है जिससे आप बैलेंस हो जाएं, आप इन सब ड्रीम्स को एक पॉजिटिव वे में ले, अब इनसे कभी परेशान ना हो। बहुत सारे लोग तो ड्रीम्स का मीनिंग भूल जाते हैं, सुबह तक भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपको इन चारों में से कोई भी ड्रीम आ रहा है तो डेफिनेटली, अगर सॉफ्ट ड्रीम आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल 1-2 बार दिख रहे हैं, समवन के साथ कनेक्शन दिख रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। वहाँ पे कोई भी कनेक्शन हो सकता है। आपको कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि अगर कोई पर्सन आपको बार बार दिख रहा है तो वो ट्विन फ्लेम हो जाएगा या वो कार्मिक हो जाएगा। आपको अपने माइंड से चलना है, आपको प्रैक्टिकल भी सोचना है कि साइकोलॉजी इस विषय में क्या कहती है, आपको ये सोचना है कि आपकी स्पिरिचुअल मीनिंग इस विषय में क्या कहती है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों से जरूर शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट और मेडिटेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।